Hello everyone. In the today video, we will discuss the positive integral powers of matrices. See this positive integral powers of matrices. अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर से हमारा मीनिंग क्या होगा? मेन बात ये है, जैसे हमने पढ़ा है अभी तक ए है, अब लगा लो हमें ए स्क्वायर निकालना है या ए क्यूब निकालना है या ए रेस टू पावर 4। ठीक है, हमें ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी कब डिफाइंड होगा। ए बी जब डिफाइंड होगा जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी की नंबर ऑफ रोज देख रहा हूँ सेम हो। तो अब ए की ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबर ऑफ रोज, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम है। डेट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या होगी? द प्रोडक्ट A into A is defined if and only if A is a square matrix. If A is a rectangular matrix, then A into A is not defined, और A into A को ही हम क्या बोलते हैं भाई? A स्क्वायर। अब A क्यूब निकालना सपोज करो तो A क्यूब क्या हो जाएगा? A क्यूब को फाइंड करने के लिए देखो A इंटू ए स्क्वायर ले सकते हैं या A स्क्वायर इंटू ए, और वी कैन से आल्सो A इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो अगर बेसिकली हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए को मल्टीप्लाई ए से करेंगे। कंडीशन एक ही है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब निकालना है या तो ए इंटू ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या पहले ए स्क्वायर निकाल लो। अब ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए को ए स्क्वायर से, कोई फर्क नहीं है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इंटीग्रल पावर में कोई दिक्कत नहीं है, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या ए स्क्वायर को ए से, या ए इंटू ए कैसे भी करो, रिजल्ट सेम आएगा, डेट मीन्स ए क्यूब ओनली। सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन फाइंड ए रेज टू पावर एन, ए इंटू ए हाउ मेनी टाइम्स? टू एन फैक्टर्स, और वी कैन से एन टाइम्स, बोथ आर सेम थिंग्स। तो दिस इज द इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। और पॉजिटिव इंटीग्रल की बात करते क्योंकि नेगेटिव डिफाइंड नहीं है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू सोन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन बी ए polynomial in X. Let A be a square matrix of order n, then what is f of a? So simply we have to replace x by a naught a raised to power n, a1 a raised to power n minus 1 plus a2 a raised to power n minus 2 plus so on a n minus 1 into a plus an I n, because order of matrix A is n, that's why we are using I n, identity matrix of order n is called the matrix polynomial। अब देखो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होगी तो ऐसा तो नहीं है कि ए एन रियल नंबर ऐड हो जाएगा, दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, if fx equal to x square plus 3x plus 2
is a polynomial in X and A is a square matrix, then the matrix polynomial is, तो वी हैव टू रिप्लेस x बाय ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 3a और 2 को ले लेंगे 2y, तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन वाइज बात करें तो हो सकता है इतना यूज ना हो इसका, बट ये है कि हमें आइडिया होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट results. If A and B are square matrices of order n, then first one is A plus B whole square equal to A square plus AB plus BA plus B square. Second one is A minus B whole square. This is A square minus AB minus BA plus B square. और third one is A plus B into A minus B is A square minus AB plus BA minus B square. अब देखो रियल नंबर्स के केस में हम ये पढ़ते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ए बी प्लस बी अलग अलग ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी है। अब देखो एक का प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं, प्रूफ की वैसे कोई खास नीड नहीं है, तो फर्स्ट वन का ही प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। तो LHS ले लेते हैं, LHS इज नथिंग बट ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए की मल्टीप्लाई ए से ए इंटू ए की बी से ए इंटू बी, फिर बी की करेंगे तो बी इंटू ए, बी इंटू बी, और हमने भी ऊपर पढ़ा है ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। वही लॉजिक कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, डेट्स वाई वी कांट राइट इट एज 2ab। ठीक है, अगर ए बी बी ए के इक्वल आ जाए तो हो जाएगा। तो नोट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बट इफ ए बी एंड ए एंड बी, but if A and B commute, then AB equal to BA, so implies A plus B whole square is nothing but A square plus 2AB plus B square, तो ये हुआ। सिमिलरली सेम सेकंड और थर्ड भी निकाल सकते हैं सेम वे में मल्टीप्लाई करके, तो अगर कहीं भी हमें इनका यूज़ करना है तो इसी टाइप से हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर हम यही चीज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर लें, मतलब ए के प्लेस पे आई ले लें, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वन आई प्लस ए होल स्क्वेयर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वही सेम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आई प्लस 2a प्लस ए स्क्वेयर। कैसे, आई प्लस ए का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, तो आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए, तो आई स्क्वेयर, आई इंटू ए में पता है ए होता है, ए इंटू आई भी ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, तो आई स्क्वेयर नथिंग बट आई ओनली, ए प्लस ए 2a प्लस ए स्क्वेयर, तो सेम फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब 2ab में करेंगे 2ia, आई इंटू ए होता है और आई स्क्वेयर आई होता है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इन जनरल हम बात करें कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है,
तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ए बी प्लस बी ए रहेगा एज इट इज़। लेकिन अगर ए की किसी भी एक मैट्रिक्स के प्लेस पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि ए इंटू आई किसके इक्वल होता है, आई इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए। तो फिर हमारे ये होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ और भी है, सेकंड सेम वे में अगर हम आई माइनस ए का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर हम आई प्लस ए होल रेज़्ड टू पावर n की बात करें तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -1 3 2 एंड b इक्वल टू 0 4 -1 7, तो फाइंड 3a स्क्वेयर माइनस 2b प्लस आई। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो एडिशन तो मैं ऑलरेडी आता ही है, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज ए स्क्वेयर, दैट इज ए इंटू ए, 2 -1 3 2 इंटू 2 -1 3 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 -2 6 + 6 and this is -3 + 4, so this is 1 -4 12 1, so this is a square. तो what is 3a square minus 2b प्लस आई, तो पुट कर देंगे वैल्यू 3 इंटू ए स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू प्लस आई। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 -12 36 3 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 -8 +2 -14 प्लस 1 0 0 1। तो जैसे इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 -20 38 -10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 1 2 2 1, प्रूव दैट a स्क्वेयर माइनस 3i इक्वल टू 2। अब LHS को अलग सोल्व करेंगे, RHS को अलग, देखो क्या होगा। सबसे पहले LHS निकालते हैं, तो a स्क्वेयर माइनस 3i, तो a स्क्वेयर निकाल लेते हैं, डेट इज a इंटू ए 1 2 2 1 इंटू 1 2 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4 2 + 2 2 + 2 4 + 1, दिस इज 5 4 4 5। तो a स्क्वेयर माइनस 3i क्या हो जाएगा, 5 4 4 5 -3i की वैल्यू 1 0 0 1, तो 5 4 4 5 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 4 2, दिस इज नंबर 1। व्हाट अबाउट RHS, दैट इज नथिंग बट 2a, तो 2 इंटू 1 2 2 1, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 4 2, दिस इज नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS implies a square minus 3i इक्वल टू 2a, hence true। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम मल्टीप्लाई, बस ए स्क्वेयर का न्यू कंसेप्ट ऐड ऑन हुआ है जिसको हम निकाल ही सकते हैं a इंटू ए करके। कंडीशन एक ही थी, अब जितनी भी मैट्रिक्स है वो स्क्वेयर मिलेंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन इज if a equal to 1 -1 2 -1 and b is a 1 b -1 and a plus b whole square equal to a square plus b square, to find a and b।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी भी है, लेकिन इसको हम शॉर्ट वे में भी थोड़ा कर सकते हैं। अगर मान लो हमने LHS को डायरेक्टली सोल्व करा, डेट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए और बी को ऐड करा, फिर उसका स्क्वेयरिंग करेंगे। RHS के लिए पहले ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर दोनों को ऐड करें, इक्वेट करें, तो होगा क्या कि ए का बी का स्क्वायर कंबाइन बनेगा, तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सोल्व करना। तो इसके लिए हमारे पास इजीली मेथड ये है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने सोल्व कराई था ऊपर, अगर मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू ए बी ए, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से इजी क्या होगा, सिंपली कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिल गया ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू बी इज ए 1 बी माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू ए 1 बी माइनस 1, और ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और 0 इज नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ, a माइनस बी, दिस इज 1 प्लस 1, 2a माइनस बी 2 प्लस 1, प्लस a प्लस 2 माइनस a माइनस 1, दिस इज b माइनस 2 माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0 0 0 0। तो जैसे अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस a प्लस 1, 2a माइनस 2 माइनस b प्लस 4, दिस इज 0 0 0 0। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 and minus a plus 1 equal to 0 and 2a minus 2 equal to 0 and minus b plus 4 equal to 0। तो यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से 2a इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 1, और यहाँ से देखें तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई 4, और यहाँ अगर a और b की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 2, 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू क्या होगी भाई 4, ये हमारा आंसर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मेन था फर्स्ट स्टेप, हमें ये रिलेशन गिवन था, अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व करना चाहें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने आइडेंटिटी का यूज़ करा LHS में। तो इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, ए और बी की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करी हमने और इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिसेस लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1, तो फाइंड के सो डेट ए स्क्वेयर इक्वल टू 5a प्लस के आई। तो देखो डायरेक्टली यूज कर लो, ए स्क्वेयर को इंडिविजुअल मत निकालो, डायरेक्टली कर लेंगे ज़्यादा बेटर है, LHS भी और RHS एक साथ सोल्व हो जाएंगी। ये दे रखा है 5a प्लस के आई, तो ए स्क्वेयर इज 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, 5 इंटू ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 प्लस के इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा। या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 माइनस 5 10, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के 0 0 2। तो LHS आ गई हमारी 8 5 माइनस 5 3, और RHS क्या हो जाएगी 15 प्लस के 5 माइनस 5 10 प्लस के। तो देखो सिंपली सोल्व कर लिया हमने।
LHS के लिए ए स्क्वायर सोल्व कर लिया पैरेलल में, RHS में 5a प्लस की आई निकाल लिया। अब इक्वेट करेंगे तो बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस 15 प्लस के इक्वल टू 8 एंड 10 प्लस के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू आ गई 8 माइनस 15 माइनस 7, यहाँ भी 3 माइनस 10 माइनस 7, तो के की वैल्यू आ जाएगी -7। ये हमारा आंसर। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी लेंथी वाली बात नहीं है, हम कह देंगे लेंथी है तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज if a equal to 3175, to find the values of x and y such that a square plus xi2 equal to y। देखो हमने 2 अननोन्स को दे दिया, पिछले लास्ट क्वेश्चन में 1 अननोन था, सेम वे में सोल्व करेंगे। तो a स्क्वेयर प्लस xi2 इक्वल टू वाई ए, व्हाट इज a स्क्वेयर? a इंटू ए, तो 3175 into 3175, x into I is nothing but 1001, y into a is 3175। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7, 3 प्लस 5, 21 प्लस 35, 7 प्लस 25। x से मल्टीप्लाई करेंगे x 0 0 x, यहाँ y से करेंगे 3y y 7y 5y, ऐड करेंगे 16 प्लस x 8, this is nothing but 56 and this is 32 plus x equal to 3y y 7y 5y। by equality of matrices we get 16 plus x equal to 3y and 8 equal to y and 56 equal to 7y and 32 plus x equal to 5y। तो y की वैल्यू हमें दिख रहा है 8 आ गई, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ x निकल जाएगा। 16 प्लस एक्स 3 इंटू 8 24, x आ गया 24 माइनस 16 8। सेम थिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। 32 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, या अगर 8 यहाँ रखे तो 40, तो x आ गया 40 माइनस 32 8, इसलिए x की वैल्यू भी 8 एंड y भी 8, ये हमारा आंसर। तो सिंपली हम देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ वाली बात नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में डिस्कस हो सकते हैं, तो इजीली हम इनको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।